इस वीडियो के साथ श्री शिव महापुराण का पाठ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आप सभी ध्यान से सुनिए और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाए। श्री शिव पुराण महात्म्य में शिव सोनक जी ने साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी उन्हें शिव महापुराण उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री सोनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है, पर वो मुझसे पुराणों की कथाओं के सार्थों का विशेष वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर काली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी प्रसन्न के बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय मुझे केवल कोई शाश्वत साधना बताइए जो कल्याणकारी हो, वस्तुओं में भी सभी उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिनके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धियां हो जाए, जिससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ सोनक तुम्हें ध्यान हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्सः वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया है। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान त्रासक विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इसका पुराण प्रतिपादन किया। इस गुण पुराण के प्रायण का उद्देश्य कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार के इसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठ और श्रवण सर्व साधना रूप से है, जिससे शिव भगवान की प्राप्ति होगी। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच जाएंगे। मनुष्य शीघ्र ही शिव पाद को प्राप्त कर लेते, इसीलिए संपूर्ण यत्न करने वाले मनुष्य से पुराण को पढ़ने वाली इच्छा होनी चाहिए अथवा उसके अध्ययन को अभीष्ट साधन मानना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपयोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव महापुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव महापुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता, वह पुण्यता और इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है ना, उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं भगवान महेश्वर, उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन में आदरपूर्ण इस शिव महापुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पाद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेस्ट से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है, जो इहलोक और परलोक में भी सुख दाता है चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण में विशेष पाठ करना चाहिए। अध्याय 1 समाप्त हो गया, अध्याय 2 चालू हो जाएगा। अध्याय 1 समाप्त हो गया है, अब अध्याय 2 स्टार्ट हो जाएगा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।